जय हिंद दोस्तों। टॉप टीचिंग बाय एपी सर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक टॉपिक का सफाया करेंगे जिस टॉपिक का नाम है जीभ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए पढ़ते हैं। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जीभ के कौन से भाग पर किस स्वाद का पता चलता है, इसी के बारे में पढ़ेंगे और छोटे छोटे जितना भी बेसिक क्वेश्चन बनता है सब हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीभ होता कहाँ है। तो सब लोग जानते हैं कि जीभ मुंह के अंदर यहाँ पे जीभ होता है और उसके बाद जीभ किसका बना होता है। तो जीभ एक मसल संरचना होता है जिसमें हड्डी उड्डी नहीं होता है। समझ लिए कि जीभ एक मसल संरचना होता है, इसमें हड्डी उड्डी नहीं होता है, मुंह के अंदर होता है। अब देखेंगे कि जीभ का वर्ग क्या होता है, जीभ का कार्य क्या होता है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका कार्य पढ़ते हैं। कार्य, ठीक है, कार्य हो गया। अब ध्यान देंगे कि हम लोग इसका, जैसे सब लोग के पास जीभ है, अपने आप से भी आप फीलिंग कर सकते हैं कि जीभ का वर्ग क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला काम जो होता है कि जीभ को पीसने का काम करता है। कैसे कहिएगा सर, जीभ पीसता कैसे है? तो पीसने का इसलिए काम करता है कि मान लीजिए हम रोटी खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हों, तो मान लीजिए इस गाल के तरफ हम खा रहे हैं, तो इस गाल से, इस दांत से उसको उठा के इस दांत पे लाना होगा पीसने के लिए। तो जो जीभ रहता है इस तरफ से पलट के इस दांत तक लाया, यहाँ से यहाँ लाएगा, तो पीसने में भी मदद करता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ कि अब किस चीज़ में मदद करता है, तो दूसरा चीज़ है आपका कि एक, जैसे हम लोग रोटी दाल खाते हैं तो इसमें एक म्यूलिन नामक पदार्थ होता है जिसको क्या करता है, खाना जो हम लोग जो खाते हैं उसको मुलायम करने के लिए, चिपचिपा बनाने के लिए म्यूलिन को मिलाता है। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, चाहे चावल खा रहे हैं, तो उसमें यहाँ से तक खाएंगे तो सूखा सूखा खाते हैं, उसमें कोई मतलब कि नमी नहीं रहता है, कुछ मुलायम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ से जब खाने के लिए, ये ऐसा हम लोग का मशीन है, यहाँ से तो कोई हाथ लगा के खींचेगा नहीं कि आजा रोटी खा लिया है, खींच लेते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि जीभ एक म्यूलिन नामक पदार्थ को मिला के उलट पलट, जैसे मान लीजिए म्यूलिन मिलाना हो, जैसे हम लोग खा लेते हैं रोटी जब खाते हैं तो इसमें लसलसा पदार्थ मिलाता है, कौन? जीभ। उसके बाद जीभ लसलसला मिला देने के बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ से नीचे आसानी से चल जाता है। तो आप देखें कि दूसरा काम क्या है कि म्यूलिन को मिलाता है। तीसरा काम क्या है इसका काम कि यह बोलने में भी मदद करता है। किस चीज़ में मदद करता है? बोलने में भी मदद करता है। जैसे देखे होंगे कि किसी छोट बच्चा में, मतलब चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी का जीभ छोटा हो जाता है। तो जब जीभ छोटा रहता है तो बोलने में तुतला बोलता है, ठीक है। तो बोलने में भी मदद करता है तुतला, इसलिए बोला कि उसका जीभ छोटा है। तो इसका वर्क हो गया, पहला वर्क कि पीसने में काम करता है। दूसरा वर्क कि यह म्यूलिन को मिलाता है, उलट पलट के यहाँ लसलसा चिपचिपा बना के अंदर भेजने में मदद करता है। तीसरा चीज़ कि बोलने में भी मदद करता है। तो आप लोग वर्क पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात आप लोग पूछिएगा कि सर जीभ पे ऐसा क्या रहता है जिससे कि स्वाद का पता चलता है। तो ये सब पहले बेसिक था। अब लेकिन हम लोग आएंगे ओरिजिनल प्रॉपर्टी पे कि जिससे क्वेश्चन पूछता है क्या रहता है कि इससे पता चलता है। तो मेरे भाई जीभ पे बहुत सारे स्वाद कलिकाएँ होती हैं, इसी के वजह से आपका स्वाद का पता चलता है। तो थोड़ा सा देखेंगे स्वाद कलिकाएँ। स्वाद कलिकाएँ, इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं टेस्ट ब्यूट्स। इस क्या होता है, टेस्ट जीभ पे आते हैं। देखिए जीभ पे आइए, जीभ पे बहुत सारा टेस्ट ब्यूट रहता है, बहुत सारा छोटे छोटे नुकीला आकार का रहता है, और यहाँ ऐसे सब रहता है। लेकिन कहिएगा सर बहुत सारा, इसका भी कैपेसिटी होगा ना कि कितना से कितना होता है। तो हाँ मेरे भाई, ये टेस्ट ब्यूट की संख्या जो छोटे छोटे देख रहे हैं नुकीला टाइप का जीभ में, अपने भी देखिएगा अंदर, यहाँ पे देखिएगा तो बहुत छोटा अपने आप से देख लीजिएगा मिरर में, तो पता चलेगा कि बहुत सारा टेस्ट ब्यूट रहता है। लेकिन पूछिएगा कि आखिर कितना होता है, तो मेरे भाई 8 से 10,000 टेस्ट ब्यूट की संख्या होती है। एक रेंज होता है 8 से
10,000। अब आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि जीभ में टेस्ट ब्यूड किस भाग में बड़ा होता है और किस भाग में छोटा होता है। तो टेस्ट ब्यूड देखिएगा, जब जीभ भी करते हैं, जब लोग ब्रश करते हैं तो जीभ भी करते हैं, तो आप लोग उस समय देख सकते हैं कि पीछे पीछे नुकीला आकार का, कांटेदार आकार का पीछे में बड़ा बड़ा होता है, और यहाँ पे जो टेस्ट ब्यूड होता है बड़ा होता है और यहाँ पे छोटा होता है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि आगे में टेस्ट ब्यूड जो होता है उसका आकार छोटा होता है और पीछे में बड़ा होता है। अब आते हैं, कहिएगा कि सर जीभ पे किस भाग में कैसा स्वाद होता है। तो उस पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मीठा, यहाँ पे कड़वा, यहाँ पे होता है खट्टा, यहाँ पे होता है नमकीन। ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आगे वाला होता है इसका है यहाँ वाला या यहाँ वाला, दोनों सेम है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों नमकीन, यहाँ पे खट्टा, पीछे कड़वा। लेकिन कहिएगा सर ये तो बुक में भी लिखा हुआ है, तो पढ़ने का मतलब क्या है। हाँ मेरे भाई, तो आप क्या कीजिएगा, हम एक टेक्निक बताते हैं कि आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप आसानी से इसको याद करके जा सकते हैं, कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। कहिएगा कैसे सर। तो देखिए मीठा, हम कोई आगे वाला पहले भाग से चलते हैं। आप बताइए कि आपके सामने कोई बोलता होगा तो कितना मीठा मीठा बोलता है। आपको चढ़ाने बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी मीठा बोलेगा, एकदम कि आप खुश हो जाइए। तो इसलिए आगे याद रखेंगे कि आगे होता है मीठा, आगे क्या होता है, मीठा बोला जाता है, तो इसलिए आगे होगा मीठा। दूसरा चीज़, अब आते हैं पीछे पर। पीछे कैसा होता है। तो पीछा मेरे भाई कड़वा होता है। कैसे कहेंगे, अगर मान लीजिए हम पीठ पीछे कैसा होता है, पीठ पीछे लोग कैसे बोलते हैं, तो पीठ पीछे हमेशा कड़वा बोलते हैं। जैसे हम लोग शिकायत की भाषा में जान सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग शिकायत बोलते हैं। तो कड़वा जो होता है हमेशा पीछे ही बोला जाता है, कड़वा सच आगे तो बोलेगा नहीं कोई, है ना। तो हमेशा पीछे बोलता है लोग कड़वा। तो याद रखेंगे, आगे मुंह पर कैसा लोग बोलेगा तो मीठा बोलेगा, पीछे कैसा बोलेगा तो कड़वा बोलेगा। तो पीछे ये तो हो गया, पीछे कड़वा हो गया, आगे मीठा हो गया। अब बात बचा इस भाग पर, ई भाग एक चीज़ है, ई भाग एक चीज़ है। अब देखिए कि मीठा के पास तो खट्टा नहीं होता है, मीठा के पास खट्टा नहीं होगा। देखिए कड़वा से रिलेटेड रहता है खट्टा, कड़वा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है खट्टा, तो कड़वा के बगल में आपका खट्टा हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ खट्टा हो गया तो यहाँ मीठा के बगल में नमकीन आ गया ना। देखिए फिर से, आगे मीठा, मुंह पे बोलने वाला आदमी मीठा, पीठ पीछे कड़वा होता है तो कड़वा बोलेगा। अब देखिए कड़वा के बगल में आप लोग जानते हैं खट्टा होता है, खट्टा हो गया, और फिर मीठा के बगल में नमकीन, खट्टा मीठा दोनों, तो यहाँ पे नमकीन हो गया। ठीक है। अब आता है कि बीच में क्या होता है सर। तो बीच में स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। बीच में आपका स्वादहीन, बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, बीच में कोई स्वाद नहीं होता है। अब लेकिन आप लोग कहिएगा, एक ऑफलाइन हम पढ़ा रहे थे, एक हमसे आप लोग को शायद ये क्वेश्चन मन में आ रहा होगा। ऑफलाइन पढ़ा रहे थे तो एक लड़का पूछा कि सर अच्छा बताइए कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो आप बता दिए कि यहाँ पे ही कड़वा होता है, यहाँ पे मीठा होता है, तो क्या कड़वा खाने के लिए उंगली से मुंह में हम लोग को ठेलना पड़ता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के भी मन में चल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए क्यों, देखिए यहाँ पे कड़वा का क्षेत्र है, यहाँ पे खट्टा का क्षेत्र है, यहाँ पे नमकीन है, यहाँ पे मीठा। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब खाएंगे तो पूरा जीभ पे फैल जाता है। ठीक है, पूरा जीभ पे फैल जाएगा। अब देखिए जिसका काम होता है, मान लीजिए यहाँ भी फैल गया, यहाँ फैल गया, यहाँ फैल गया, लेकिन देखेंगे कि अगर वस्तु जो खाए हैं मीठा होगा तो इस पर भी फैला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस पर भी है, इस पर भी है, लेकिन ये सब यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है, यहाँ पे कोई स्वाद नहीं बताएगा। लेकिन टॉप से कहेगा मीठा वाला, आहा मीठा है, यानी कि मीठा बता देगा कि आगे। ऐसा नहीं है कि मीठा खाने के लिए केवल यहाँ पे रखते हैं, कड़वा खाने के लिए अंदर ढुकाते हैं, ऐसा कहीं नहीं होता है, फैल जाता है। लेकिन मीठा जो है आपका मुंह के आगे रहेगा, स्वाद कलिका यहाँ से बता देगा। जैसे मान लीजिए हम खट्टा खाए हैं, तो खट्टा खाए हैं तो ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। खट्टा यहाँ आ जाएगा तो खट्टा वाला एरिया में आ जाएगा, तो कहेगा हाँ हाँ खट्टा है। ठीक है ना, तो खट्टा वाला देख लिए और मीठा भी देख लिए और कड़वा, यही जीभ का प्रॉपर्टी था। ठीक है, अब देखते हैं
कि स्वाद कलिकाएं आप देख लिए, खट्टा मीठा सब कुछ देखिए, यही जीभ का प्रॉपर्टी है। इससे क्वेश्चन आप पढ़ लिए, उसके बाद आप बनाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।